नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम बात करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में। तो आज 20 जून 2022 का दिन है, दिन सोमवार का है। आषाढ़ मास वर्तमान में चल रहा है और इस समय कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा, यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय राहु काल चल रहा है। तो आप उसके बाद अपने जो भी शुभ कार्य हैं उनको सर अंजाम दे सकते हैं। आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। वर्तमान में सूर्य इस समय मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और मिथुन राशि में अभी चूंकि मृगशिरा में है, जैसे ही वो मृगशिरा से निकलकर आद्रा में पहुंचेंगे तो देश में झमाझम बारिश होगी। सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में वर्षा काल को लेकर आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। आज चंद्रमा इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, वहीं मंगल इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। ठीक अगले हफ्ते यानी 27 जून को वो अपनी स्वयं की राशि यानी मेष में प्रवेश करेगा। उसमें क्या होगा वो भी हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। बात करते हैं आज बुध की। तो बुध इस समय वृषभ राशि में है, जहां उसका मित्र शुक्र प्रवेश कर चुका है वृषभ राशि में। गुरु ग्रह समय मीन राशि में भ्रमण कर रहा है, अपनी स्वयं की राशि है। शनि कुंभ राशि में वक्री हो चुका है। ये सबसे हमारे देश के लिए थोड़ी सी कमजोर स्थिति है। बात करते हैं राहु की। तो राहु इस समय मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और आज का पंचांग। बिल्कुल, तो ये था ग्रह गोचर और पंचांग। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श आप लेना चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय है पंडित जी कि शुक्र का वृषभ राशि में जिस तरह से प्रवेश होने जा रहा है, इसका देश दुनिया पर क्या प्रभाव होगा, विभिन्न राशियों पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। और यदि हम बात करें इस प्रवेश की पंडित जी, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रवेश हो चुका है या फिर कोई निर्धारित तिथि इसके लिए भी है? नहीं, बिल्कुल अमित जी, इसका प्रवेश 18 जून को यानी शनिवार के दिन हो चुका है। तो मैं आपको बताऊं कि वृषभ राशि में जो प्रवेश हुआ है शुक्र का, ये अपने आप में बेहद शानदार प्रवेश है। ठीक आज से 2 दिन पहले शुक्र का जो प्रवेश हुआ है ये अपने आप में बड़ा कारगर है। देखिए शुक्र, भारतवर्ष की हम कुंडली की हमेशा बात करते हैं। एक बार पुनः मैं हमारे दर्शकों के लिए दोहरा देता हूँ। देखिए भारत का एक देश के समग्र रूप के देश के रूप में जन्म जो हुआ था वो 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे वृषभ लग्न और कर्क राशि में देश का उदित हुआ था। वृषभ लग्न अर्थात देश की कुंडली का जो प्रथम द्वार है, देश के स्वास्थ्य का द्वार है, देश की जनता का द्वार है, उस भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र। देखिए अभी तक राहु के साथ शुक्र का जो योग बना हुआ था, हमने पहले भी हमारे इसी कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को बताया था कि राहु और शुक्र इस समय मेष राशि में चल रहे हैं और एक क्रोध योग बना रहे हैं। देखिए देश की जनता का भाव का स्वामी है एक प्रकार से शुक्र, और उसका राहु के साथ बैठना, आपने देखा देश में बहुत जगह अग्नि लगी, माने अग्निकांड हुए, पथराव हुआ, वर्ग संघर्ष हुआ, विभिन्न प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं। हालांकि अभी भी घट रही हैं, लेकिन आप देखेंगे उनमें आने वाले दिनों में कमी आने वाली है। उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश।
यह अपने आप में बेहद शानदार स्थिति है, जो कि शुक्र अब अपने घर में आ चुका है। कोई भी ग्रह जब अपने घर में प्रवेश कर लेता है, और आप देखिए वहां उसका मिलन किससे हो रहा है, उसके परम मित्र बुध से। यानी पंचम भाव, देश की राजनीति के भाव का कारक ग्रह है बुध, तो वहां पर उसका प्रवेश हो रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खास तौर से हमारे दो राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए तो ये बहुत ही कारगर है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश, हमारे जो दो प्रदेश है, ये दोनों धनु लग्न के देश हैं, प्रदेश हैं। हालांकि एक मेष राशि का है और एक कन्या राशि का है, लेकिन स्थितियां कमोबेश वही हैं। बात करते हैं हम एक बार पुनः अपने देश की राजनीतिक स्थिति पर लौटते हैं। तो शुक्र का प्रवेश हुआ है। आप देखेंगे शुक्र के इस प्रवेश से का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे देश का जो वातावरण, जो बहुत दिनों से गर्मी की मार को झेल रहा था, अब आप देखेंगे बारिश अमूमन सभी जगह बहुत बढ़िया तरीके से होगी। जब तक शुक्र रहेगा, अच्छी बारिश कराएगा, लोगों को आनंद आएगा, गर्मी की उसे निजात मिलेगा। देश की जनता के लिए सुख बढ़िया है। सुख समृद्धि देने में भी शुक्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात इसको ऐसे कहा जाए कि इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं बहुत सुदृढ़ होगी। आर्थिक रूप से देश कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होगा। बात करते हैं, चूंकि हमारे देश की कुंडली में छठे भाव का स्वामी ग्रह भी शुक्र है, उसका मजबूत होना हमारे देश की सीमाओं को भी मजबूत करेगा। हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं या हमारे देश के जो जितने भी शत्रु देश हैं, उनका विनाश करने में भी इस शुक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विनाश का तात्पर्य आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होंगी, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, जी हमारे देश के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, राजेंद्र। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जिनके विषय भी आपका प्रश्न है। सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल करें। जी 22/9/93। जी 27 सितंबर 93। जी, जन्म का समय और स्थान बता दें। 2:27 जी PM जी अम्बाला कैंट। जी, प्रश्न करें। इसकी शादी नहीं हो रही है अब तक, बहुत दिन हो गए। कब होगी शादी इसकी? जी लड़का है। जी पंडित जी। चलिए, आप अपने बेटे की शादी के लिए चिंतित हैं। कुछ दशाएं इस प्रकार से बनी हुई हैं। हालांकि बृहस्पति में शुक्र में राहु चल रहा है। 12 जून अभी से चालू है, 5 नवंबर तक। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मकर लग्न कुंभ राशि की कुंडली है। धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। देखिए, विवाह का जो कारक ग्रह है वो इनकी कुंडली में बुध और शुक्र है। शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है, बुध दशम भाव में है। बुध 1 डिग्री का है, शुक्र का छठे भाव में बैठना ये अपने आप में ठीक नहीं है। चूंकि शनि की राशि है कुंभ, और शनि इनकी ही राशि में बैठा है, परंतु इस समय शनि वक्री है। कब शादी होगी मैं प्रयास करता हूं आपको तारीख बताने का। 5 नवंबर 2022 के बाद आप इनके विवाह के लिए जरूर प्रयास करिए। मुझे लगता है 1 वर्ष के अंदर इनका विवाह, खास तौर से मुझे लगता है 5 नवंबर 2022 से 15 मार्च 2023 के बीच में इनका विवाह जरूर होगा। परंतु आप राजेंद्र जी, इनकी कुंडली में बुध और शुक्र को मजबूत करने के उपाय अवश्य करें। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं राजेंद्र जी, और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं दर्शक निजी परामर्श भी पंडित जी से ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं पंडित जी, संतोष। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं पहले। जी पंडित जी प्रणाम। मैं संतोष सिंह बोल रहा हूँ रायपुर से। मेरा जन्म तिथि है 12 अगस्त 1975 1975। जी मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। उसका अभी 12th का एग्जाम दिया है उन्होंने, और नीट की तैयारी कर रही है। जी संतोष जी, निवेदन है कि उनकी जन्म तिथि बता दें, समय और स्थान बता दें। जी, उनका जन्म तिथि 23 मई जी 2004 जी और जन्म स्थान है अंबिकापुर। जी, समय बता दें जन्म का।
जन्म का समय मेरे स्पष्ट ख्याल नहीं से है दोपहर का है। जी। जी। चलिए प्रश्न पूरा कर लीजिए जी। तो उनका नीट में सर, नीट का परीक्षा है अभी 17 मई को, जी 17 जुलाई को। जी तो उनका क्या कैसा रहेगा, जी या और किस क्षेत्र में वो ट्राई कर सकते हैं? जी पंडित जी। संतोष जी का जो प्रश्न है उनके बच्चे से उनकी संतान से रिलेटेड है। जी और वो नीट की परीक्षा दे रही हैं, पहली बार शायद वो दे रही हैं, और क्या दे रहे हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। क्योंकि आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई उसमें 23 मई 2004, आपने समय दोपहर का बताया है संतोष जी, अंबिकापुर का जन्म है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, मैंने दोपहर 1:30 बजे की कुंडली बनाई है। सिंह लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। चूंकि आपने कहा नीट दे रहे हैं, इस समय दशा थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। शनि में केतु का प्रत्यांतर है जो कि 10 दिसंबर 2022 तक रहेगा। मुझे लगता है इसके बाद उनको एक बार पूरी मेहनत और पूरी तैयारी से संतोष जी उनको जरूर प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य संभावी है। बिल्कुल। वहीं निजी परामर्श के लिए भी दर्शक पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी से अशोक। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले, फिर आपका प्रश्न करें। गुरु जी प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1985। जी समय 3:25 PM। जन्म स्थान बदायूं उत्तर प्रदेश। जी समय एक बार और बता दें, निवेदन है। 3:25 PM। जी बदायूं का जन्म है जी। प्रश्न मेरा करें। सवाल ये है, मैं वकालत करता हूँ, प्राइवेट हूँ, 10 साल से प्राइवेट वकालत करता हूँ। इसी क्षेत्र में रहूंगा, जुडिशरी में गवर्नमेंट वगैरह जॉब लग सकती है। एपीओ की जगह भी निकली है उत्तर प्रदेश में, मैंने फार्म भरा है, हो सकता है मेरा सिलेक्शन क्या? जी चलिए, बदायूं से आपका फोन है और कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कन्या लग्न और मेष राशि की कुंडली है। कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। जन्म का जो अशोक जी आपका जो समय है उसमें चंद्रमा ट्रांजिट फेस में है। क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से बुध का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम बोलने और बोलने से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो निसंदेह उसमें मजबूती आवश्यक है। आपने पूछा कि क्या आप जज बन सकते हैं, तो निसंदेह आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपकी मूल कुंडली में शुक्र जो कि भाग्येश है, उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठा है। परंतु एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है, कर्मेश यानी काम काज के भाव का स्वामी ग्रह बुध छठे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, राहु और बुध के साथ। ये कमजोर स्थिति बनाता है। तो आप अपनी कुंडली में बुध और चंद्र के उपाय करिए, अब प्रयास जरूर करिए। क्योंकि आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो राहु की चल रही है, और राहु में सूर्य का प्रत्यांतर है। और 20 अगस्त के बाद चंद्रमा का प्रत्यांतर होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। जरूर प्रयास करिए, और प्रयास हमेशा सफल होते हैं अशोक जी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं पंडित जी से। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी अब बढ़ते हैं फिर से अपने विषय की ओर। जिस तरह से आज हम बात करें कि शुक्र का वृषभ राशि में जिस तरह से प्रवेश होगा, इसका देश, दुनिया और विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा। और आप हमें जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से देश पर इसका प्रभाव होगा तो शत्रु देश जो भी है भारत के, उनका नाश होगा। जी देखिए, बिल्कुल भारतवर्ष की कुंडली में छठे भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र, और उसका लग्न में बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, शुक्र का प्रवेश 18 जून को हुआ। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण पाकिस्तान को लेकर आपको मैं बता सकता हूं। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान में यह खबर फैली कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर होने जा रहा है। देखिए, यही ग्रहों का संयोग और ग्रहों का खेल होता है। जैसे ही शुक्र का प्रवेश हुआ, छठे भाव को कमजोर यानी हमारे विरोधी देशों को कमजोर करने की स्थिति हुई, और नतीजतन अभी भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। अर्थात उसको पूरी दुनिया से जो आर्थिक मदद मिलना थी वो नहीं मिली। ये शुक्र का सबसे बड़ा प्रभाव है। दूसरा प्रभाव आप देखिए, ये चीन को भी आर्थिक रूप से कुछ बड़ा नुकसान हुआ है। चीन जो कि रसिया से तेल ले रहा था और साथ साथ दूसरी चीजों में कुछ लाभ ले रहा था,
वहीं अब उसका फायदा भारतवर्ष को मिलने जा रहा है। कुछ ऐसा एग्रीमेंट अभी होने जा रहा है जो कि भारत के बहुत फेवर में होना है। भविष्य में भारत में तेल की कीमतें और भी कम होंगी, चूंकि शुक्र और बुध कहीं ना कहीं उसकी भूमिका अवश्य निभाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जी देखिए पंडित कि जी, हमारे देश में बिल्कुल पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अभिषेक जुड़े हैं रायपुर से। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका प्रश्न करें। जी नमस्कार आप दोनों को सर। नमस्कार। जी मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 31 दिसंबर 1988, जी 31 दिसंबर 1988। जी टाइम है 4:42 शाम को। जी, जी समय जन्म स्थान बता स्थान दें। रायपुर 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 रायपुर। का जन्म है जी। सर ये जानना था जीवन कैसा रहेगा, शादी ब्याह कब तक होगा, और कुछ भूमि भवन में निवेश से फायदा होगा क्या, देख रहे हैं सोच रहे हैं तो, और जी नौकरी वगैरह। जी पंडित जी, चलिए एक साथ बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे। चलिए एक एक करके मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आपका जो जन्म कुंडली है वो मिथुन लग्न और कन्या राशि के अभिषेक जी, और हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है आपका। एक ही परेशानी है, क्योंकि काम काज में बहुत आप थोड़ा सा आलस्य बरतते हैं, तो वो अपने आप में संकट की बात है। आपने पूछा नौकरी लगेगी, बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि दशम भाव में मंगल बैठा हुआ है जो कि बहुत शुभ है। परंतु आपकी कुंडली में शुक्र और बुध जो कि कंपटीशन में सफलता दिलाते हैं, और बुध जो बुद्धि का कारक है, दोनों ही कमजोर स्थिति में है। तो बुध और शुक्र से जुड़े हुए उपाय करिए। वर्तमान में आपके ऊपर बृहस्पति की महादशा शुरू हो गई है, और बृहस्पति में बुध का प्रत्यांतर है जो कि 1 फरवरी 2024 तक आपके ऊपर चलेगा। तो मुझे लगता है कि एक शुभ समय है। आपको इस समय जरूर प्रयास करना चाहिए। ये समय आने वाले दिनों में आपको बहुत दिनों के बाद मिलेगा, तो प्रयास करिए और अभिषेक जी सफलता अवश्य मिलना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से राजकुमार। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। मेरे तो तिथि है 1/7/1972। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही राजकुमार जी। जी 1/7/1972। 1/7/1973 जन्म की तिथि है जी। समय और स्थान बता दें। बिहार में समय का तो पता नहीं है। बिहार का जन्म है, समय स्पष्ट नहीं है जी। क्या जानना चाहते हैं, सवाल रखें। मैं जो सर 1 महीना से मैं लोन के लिए पीछे पड़ा हूँ। मकान के बयाना दे दिया मैंने जी और वो मकान लोन पूरा नहीं हो रहा। आज होगा कि नहीं होगा जी? जी पंडित जी, मकान को लेकर इनका प्रश्न है। मकान के लिए बयाना इन्होंने दे दिया है, सौदा एक हो रहा है, लेकिन क्या वो पूरा हो पाएगा सफलतापूर्वक या नहीं, ये जानना चाहते हैं। देखिए आपने जो कुंडली बताई है उसमें मकान के लोन या मकान से संबंधित आपका प्रश्न है। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी जो राशि है वो हमने चंद्र कुंडली बनाई है राजकुमार जी। मिथुन राशि की आपकी कुंडली है, मिथुन लग्न और मिथुन राशि की। और जहां तक प्रश्न है आपके कामकाज को लेकर, यानी खासतौर से बैंक के लोन को लेकर, तो उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उसके लिए आपको 16 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब बुध और शुक्र दोनों का प्रवेश आपकी राशि में होगा। मुझे लगता है उसके बाद आपको जरूर सफलता मिलेगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, मुझे लगता है आपको कामकाज में जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, और अब चूंकि कार्यक्रम के हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, हम बात कर लेंगे दैनिक राशिफल की। सिलसिलेवार सभी राशियों की बात करेंगे, साथ ही हर राशि के बारे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शुक्र का वृषभ राशि में जिस तरह से प्रवेश हो रहा है, तो इन राशियों पर उसका क्या प्रभाव होगा। हम शुरुआत कर लेते हैं पंडित जी मेष राशि के साथ। बिल्कुल, मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। और मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। पूरी समय की जो अनुकूलता है दिन भर बनी रहेगी। जहां तक प्रश्न है वृषभ राशि में शुक्र के प्रवेश का, तो आपके लिए शुक्र का गोचर बहुत शानदार रहेगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में एक नई दिशा आपको प्राप्त होने वाली। कुल मिलाकर शुक्र आपके लिए बेहद लाभकारी है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार है। देखिए, एक तो राशि स्वामी शुक्र आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते आपके जितने भी कार्य जो अभी तक अटके हुए थे वो सारे बनने लगेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध बहुत शानदार रहेंगे। कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर समय बेहद अनुकूल बना हुआ है।
बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों का समय भी आज अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा लगातार आपकी मदद कर रहा है, जिसके चलते धन और आर्थिक पक्ष कहीं ना कहीं बेहद मजबूत होने वाला है। कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, प्रेम संबंधों की स्थिति बढ़िया रहेगी, परंतु शुक्र का आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश ठीक नहीं है। संतान और राजनीति को लेकर खासतौर से आपको परेशानी होगी। कंपटीशन आप दे रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज अनुकूल नहीं है। देखिए, एक तो स्वास्थ्य संबंधी पाया आपका कमजोर रहेगा, दूसरी परेशानी आपको रहेगी कि लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। चिंता ना करें, कल से समय स्वतः ही ठीक होगा। जहां तक प्रश्न है शुक्र का, तो शुक्र वृषभ राशि में जो प्रवेश करा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार है। खासतौर से आय और आय से रिलेटेड कार्यों में आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर लगातार आपकी मदद करेगा। कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न बना रहेगा। शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश आपकी कामकाज को बहुत ही बेहतर बनाएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश और बुध का वहीं पर बैठना आने वाले दिनों में, खास तौर से आप मानकर चलिए कि 1 महीना आपके जीवन का बेहद शानदार जाने वाला है। कार्य क्षेत्र बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में सुखद स्थिति की अनुभूति वो आपको कराता रहेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य है, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा है, जिसके चलते शिक्षा और शासकीय कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा, प्रेम संबंधों में एक सुखद स्थिति अवश्य आएगी। जहां तक प्रश्न है शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश, वो आपके लिए ठीक नहीं है। अष्टम भाव में प्रवेश, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन उतना बेहतर नहीं जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं, खासतौर से दोपहर तक, लेकिन दोपहर बाद मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। जहां तक शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश है, बेहद शानदार है, सप्तम भाव में रहेगा। कामकाज बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध और खास तौर से आपके जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में वो आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है। अगली राशि यानी धनु राशि की हम बात करते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत अच्छा है, लेकिन दोपहर तक ही रहेगा। दोपहर के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर होगी। कामकाज की स्थिति दोपहर तक बहुत बढ़िया रहेंगी। जहां तक प्रश्न है शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश से, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। विरोधी पक्ष प्रबल होंगे, कामकाज की स्थिति कमजोर रहेगी, यात्रा में बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। अगली राशि यानी मकर राशि की हम बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय अभी ठीक नहीं है। मन अशांत रहेगा, घरेलू मोर्चे पे आपको थोड़ी सी लड़ाई लड़ना पड़ सकती है। धन को लेकर भी चिंता बनी रहेगी, लेकिन शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश आपके लिए बेहद शानदार है। पंचम भाव में शुक्र कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत अवश्य करेगा। संतान को लेकर भी चिंता आपकी जरूर दूर होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर तक बहुत बढ़िया है। सितारे आज दिन भर आपकी भरपूर सहायता करेंगे, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी रहेगी। परंतु शुक्र का जो वृषभ राशि में प्रवेश हुआ है वो आपके लिए ठीक नहीं है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है चौथे भाव में बैठना। सुख में कमी ला सकता है, माता को लेकर कष्ट दे सकता है और शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई परेशानियां भी पैदा करेगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों का समय बहुत बेहतर आज नहीं है। कारण यह है कि चंद्रमा आज 12वें भाव में है, जिसके चलते मन अशांत रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा। चिंता बिल्कुल भी ना करें, आज शाम से समय ठीक होगा और कल से आप एकदम प्रसन्न होंगे। लेकिन जहां तक प्रश्न शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश, वो आपकी राशि के लिए बहुत शानदार होने जा रहा है। खास तौर से जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, उन सभी को बहुत सुखद स्थिति प्राप्त होने जा रही है। कुल मिलाकर शुक्र आपके लिए बेहद लाभकारी है। बिल्कुल, तो ये था 12 राशियों का राशिफल।
पंडित जी, आज आपने हमें शुक्र का वृषभ राशि में जिस तरह से प्रवेश होगा, देश दुनिया और विभिन्न राशियों पर इसका असर होगा, इस पर आपने हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।